नीलू चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों को लेकर नए घोंसले की तलाश में उड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में एक आग भी थी। अब मुझे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाना होगा। नीलू चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के एक पेड़ पर बैठ गई। बच्चे थके हुए थे। दाना कब मिलेगा? माँ, पापा होते तो हमें कभी ऐसे भटकना नहीं पड़ता। नीलू का दिल भर आया। वह अपना आंसू पोंछते हुए बच्चों से बोली, बच्चों, पापा भले हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सीख हमारे साथ है। देखना, हम एक नया घर बनाएंगे और वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। माँ, हमें भूख लगी है। नीलू की हालत देखकर जंगल के कुछ पंछी नीलू के पास आए। नीलू बहन, हिम्मत रखो, नया घर ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। घोंसला ही चाहिए ना? चलो मैं भी देखता हूँ। कोई ऊंची टहनी खाली हो तो मैं आकर बताता हूँ। तुम अकेली नहीं हो नीलू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। हमसे जरूर बताना। नीलू की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि भले ही रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया, लेकिन दुनिया में दोस्त अब भी हैं। काफी तलाश के बाद उन्हें एक मजबूत नीम का पेड़ मिला। उसकी शाखाएं बड़ी और सुरक्षित थीं। नीलू ने वही नया घोंसला बनाना शुरू किया। बच्चे भी अपनी मासूम चहक से टहनियाँ लाने लगे। माँ, देखो, मैंने एक सुंदर सी टहनी लाई है और मैंने भी सूखी पत्तियाँ इकट्ठा की हैं। नीलू मुस्कुराती हुई बोली, शाबाश मेरे बच्चों, यही तो असली परिवार है, जहाँ सब मिलकर घर बनाते हैं। लेकिन जीवन इतना आसान कहाँ था। रात तेज आंधी आई और घोंसला डगमगाने लगा। बच्चे डरकर माँ से चिपक गए। माँ, अब हमारा नया घर भी टूट जाएगा। उन्होंने मजबूती से अपने बच्चों को पकड़ते हुए कहा, आंधिया हौसलों को नहीं गिरा। नहीं बेटा, यह हमारे हौसले से बना है। और सचमुच सुबह होते होते घोंसला सुरक्षित बच गया। दूसरी ओर पुराना घोंसला, जहाँ नीलू पहले रहा करती थी, वहाँ सास और ननद चैन से नहीं थे। घर तो हमने रख लिया, लेकिन बहू के बिना यह घर सूना सूना है। हमें उसका जीना मुश्किल करना होगा, वरना सब कहेंगे कि बहू ने अकेले नया घर बसाया और हम हार गए। एक दिन सास और ननद नीलू के नए घोंसले पर पहुंच गई। नीलू, तुमने हमारी इजाजत के बिना नया घोंसला कैसे बनाया? यह हमारी इज्जत का सवाल है। इज्जत तो तब जाती है जब सास और ननद मिलकर एक माँ और उसके बच्चों को घर से निकालते हैं। अब यह घर मेरा है, मेरे बच्चों का है। आप हमें रोक नहीं सकती हैं। बच्चे माँ के पीछे खड़े होकर चहकते हैं, जैसे माँ की ताकत दोगुना कर रही हो। जंगल के बाकी पंछी भी इकट्ठा हो गए थे। सबने मिलकर नीलू का साथ दिया। नीलू सही कह रही है। हर माँ को हक है कि वह अपने बच्चों के साथ इज्जत से रहे। हाँ, अब कोई भी तुम्हारा घोंसला छीन नहीं सकता। सास और ननद चुप होकर दोनों लौट गई। शाम ढलते ही नीलू अपने बच्चों के साथ आसमान की ओर देख रही थी। माँ, अब हम डरेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, हिम्मत से बनाया घर कभी टूटता नहीं। नीलू चिड़िया की तरह हर औरत के भीतर एक शक्ति है। रिश्ते अगर धोखा दे भी तो अपने व बच्चों के लिए पूरे आसमान को भी
जीत सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी से आप सबको क्या सीख मिली? अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।